नमस्कार। दोपहर के 2 बजने को हैं। दो का दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का प्रियंका गांधी पर हमला। कल मैंने फिलिस्तीन लिखा बैग देखा। कांग्रेस नेता बैग लेकर घूम रही थी। ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से हम युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। भारी सैलरी में वहां नौकरी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने इशारों में प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। भारी सैलरी में वहां युवाओं को नौकरी मिल रही है। हम इजराइल युवाओं को भेज रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लिए घूम रही हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। तो दरअसल आपको बता दें कि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया और ये हम बैग आपको दिखा रहे हैं, जो कि प्रियंका गांधी जब संसद में एंटर हुई तो उस दौरान उनके कंधे पर यही बैग था, जिसको लेकर सीएम योगी ने इशारों में निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता बैग लेकर घूम रही थी। प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला है, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से ज्यादा युवा इजराइल गए हैं निर्माण कार्य के लिए, जहां उन्हें रखने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह भी मिल रही है। तो ये बैग भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश वाला बैग आज और कल फिलिस्तीन वाला बैग, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैग पॉलिटिक्स भी अब नजर आ रही है। और सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, सीएम योगी ने इशारों में प्रियंका गांधी को लेकर कहा है कि वो फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं। कल फिलिस्तीन का बैग लिए थी, आज बांग्लादेश का बैग लिए हैं, लेकिन हम इजराइल में युवाओं को भेज रहे हैं। पूरी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। देखिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के खिलाफ नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। फिलिस्तीन का पर जो कांग्रेस का स्टैंड है, वही स्टैंड जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। पूरी भाजपा की सरकार, देश की सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है, फिलिस्तीन को मानवीय मदद दे रही है। तो क्या योगी जी ये कहना चाहते हैं कि वो फिलिस्तीन के खिलाफ है और इजराइल के पक्ष में है, इजराइल की इस बर्बरता के पक्ष में है? तो वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं। आज की डेट में वो प्रियंका की बात नहीं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की बात है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफत शायद योगी जी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, लेकिन बीजेपी तो यही कहती है ना, पूरी पार्टी एकजुट है, विपक्ष बेवजह के ऐसे मुद्दे उठाता है, लेकिन ये जो बैग है ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये बैग ले जाने की जरूरत क्या थी उन्हें? नहीं तो आप हमें बताइए, हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ खड़े हैं, और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ खड़े हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायर है, निकम्मी है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है। हम तो प्रतिपक्ष में हैं, हम तो जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नैतिक रूप से खड़े हो सकते हैं, लेकिन सैनिक रूप से, भौगोलिक रूप से, लॉजिस्टिक रूप से तो सरकार को ही खड़ा होना होगा, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन नेता विपक्ष आपके बड़ा विपक्ष भी है, एकजुटता दिखाइए ना। आप लोग सरकार पर दबाव बनाइए फिर, अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर। क्या करें, हम लोग तलवार भाला लाठी लेकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पे चल पड़े क्या? हम तो सॉलिडेरिटी दिखाई रहे हैं, एकता दिखाई रहे हैं। पूरा विपक्ष बांग्लादेश के मुद्दे पर एक है। पूरे विपक्ष ने कहा है कि सरकार कड़े कदम उठाए। पूरा विपक्ष, कांग्रेस के सहित पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो प्रतिपक्ष तो एकता दिखा रहा है, लेकिन सरकार कायरता कर रही है। सरकार कुछ नहीं करना चाहती है ना। आप इस चीज को देखिए, तो सवाल करने से पहले एक बार ये तो देख लीजिए कि कौन क्या कर रहा है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सैन्य अभियान छेड़ा हो, कोई बांग्लादेश के राजदूत को अपने यहाँ बुला करके डांटा हो,
ठीक है, सुरेंद्र बांग्लादेश राजपूत के जी आप बनी रहेगा। अनिला सिंह जी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़ गई हैं। अनिला जी, ये सीएम योगी की तरफ से जो प्रियंका गांधी के बैग को लेकर बोला गया है, उस पर कह रहे हैं कि खुद नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जा रहे हैं सीएम योगी इस तरीके का बयान देकर। और बांग्लादेश को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। जी, सबको राम राम। और सुरेंद्र जी एक अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता वक्ता हैं, तो एक सकारात्मक सोच से कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं। काश ऐसा ही कुछ ये जो परिवार है, गांधी परिवार है, वो भी सोच पाता, क्योंकि वो मदारी है, बाकी कांग्रेस तो नाचती है उनके डमरू पे। और जो हरकत, मैं हरकत शब्द का इस्तेमाल करी, जो हरकत प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल करी है पैलेस्टाइन का बैग लेकर और वो पार्लियामेंट में गई हैं, या तो उनको जियो पॉलिटिक्स से कोई अंदाजा नहीं है, उनको कोई अंदाजा नहीं है किस प्रकार से सेंट्रल लाइन जो है केंद्र की सरकार लेती है, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हमारे इजराइल के साथ क्या है, किस किस क्षेत्र में हम कोलैबोरेट करके आगे चलते हैं। तो ये कार्य जो है केंद्र की सरकार पे छोड़ देना। पर ठीक है, जिस तरीके की राजनीति वो करती है, उनकी पार्टी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति, तो एक मैसेज को कन्वे करना चाहते थे कि मुसलमानों चिंता मत करो, हम भारत में ही नहीं, हम पैलेस्टीन तक आपका साथ देंगे, यूएई तक साथ देंगे, इंडोनेशिया तक साथ देंगे, चीन तक साथ देंगे। ये कन्वे करना चाहती। तो पैलेस्टीन का जो बैग था वो हमारे भारत के लिए नहीं, इनके वोट बैंक के लिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला सिंह जी हमारे से जुड़ने के लिए। और सुरेंद्र